संथाल परगना में इन दिनों जो एक बात चर्चा में है वो रजनी मुर्मू का फेसबुक पोस्ट, और सोशल मीडिया में भी इसकी काफ़ी चर्चा है। सोहराय पर जो उन्होंने एक पोस्ट किया है उसको लेकर के दो खेमा में सोशल मीडिया बटा हुआ है। कुछ लोग उनके समर्थन में हैं, कुछ विरोध में हैं। छात्र नेता जहां दुमका में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी बर्खास्तगी का मांग किया जा रहा है विश्वविद्यालय में। पूरे मुद्दा पे हम बात करेंगे। हमारे पास साथ युवा साहित्यकार निलोत्पल निर्वाण है। निलोत्पल जी, रजनी मुर्मू जी का एक पोस्ट आया है फेसबुक पर, सोशल मीडिया पे एक्टिव है। आप भी काफ़ी एक्टिव हैं सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पे। इस मामला को कैसे देखते हैं आप? देखिए, वो पोस्ट जो है वो ये है कि सोहराय पर्व में उन्होंने कहा है कि किसी स्थान में भाई नृत्य के दौरान कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं के साथ कोई छेड़खानी होती है, और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो नहीं होनी चाहिए, और हमें सामाजिक रूप से जागरूक होकर इन सब चीज़ों का विरोध करना चाहिए, इन सब में सुधार होना चाहिए। अब यही उस पोस्ट का पूरा लबोलुआब है। अगर आप देखें तो मुझे नहीं लगता है कि इस पोस्ट में कुछ गलत है, और उन्होंने जिस समस्या को उठाया कि स्त्रियों के साथ या लड़कियों के साथ, युवतियों के साथ कई बार सामूहिक जलसे में छेड़खानी हो जाती है, तो ये केवल सोहराय का मामला है ही नहीं, ये केवल आदिवासी समुदाय का मामला है ही नहीं, ये हमारे पूरे भारतीय कल्चर की एक समस्या है, जिसमें कहीं भी कोई मेला टेला लगता है तो आप सुनते हो कि छेड़खानी की घटना होती है। तो हो सकता है कि आप सोहराय पर्व के लिहाज से इसको देख रहे हैं तो कह रहे हैं नहीं, वहाँ पे एक अनुशासन होता है, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप इसका विरोध करिए, इसका खंडन करिए, लेकिन स्त्रियों के साथ हमारे समाज का व्यवहार कैसा है इस बात से इनकार मत करिए। और ये केवल आदिवासी या शहरुल का मुद्दा है ही नहीं। रजनी मुर्मू प्रोफेसर हैं समाज शास्त्र की। हम उनकी बात को अगर आदिवासी और गैर आदिवासी के फ्रेम में देखेंगे तो असल में हम एक ऐसे प्रोफेसर से जो बिना किसी से पूछे कि आप किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, क्लास में पढ़ रहे हैं, हम उसके पढ़ाने के पूरे तरीके को ही कटघरे में फिर खड़े कर देंगे, ठीक है ना। और मैं सुन रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं कि आपने भी कहा कि बर्खास्तगी, ये क्या मतलब है? किस बात की बर्खास्तगी? आपको उसके किसी विचार से असहमति है तो आप उसी तरह से असहमति दर्ज कीजिए, आप भी लिखिए सोशल मीडिया पे, लेकिन बर्खास्तगी जैसा मुद्दा इसमें कहीं पर भी टिकता नहीं है, और इसका विरोध होना चाहिए। जो छात्र जो एक तरह से कह रहे हैं कि छात्र दबाव बना रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। उन्हें भी सोशल मीडिया पर आना चाहिए, अपना बात रखना चाहिए। आप अपना बात रखिए, और जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी बने तो कितनी अच्छी बात है कि आदिवासी समुदाय की एक महिला सशक्त होकर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अपनी बात कह रही है, और वो कह रही है कि स्त्रियों की दशा पर विचार होना चाहिए, और हम उसका विरोध कर रहे हैं। वो अगुआ बन सकता है ऐसा विचार, वो केवल आदिवासियों के लिए नहीं, झारखंड के सोसाइटी के लिए। आप सोचिए कि एक आदिवासी महिला, आप सरकार जो है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, खास करके आदिवासी दलित पिछड़ों के सशक्तिकरण के लिए नारा दे रही है, कोशिश कर रही है, अपने ओर से प्रयास कर रही है कि वो सशक्त हो, और एक महिला जो प्रोफेसर है और अपना विचार अगर ये रख रही है कि ऐसा समाज में मैंने देखा सुना ऐसा होता है, तो आप कहिएगा कि उसको बर्खास्त कर दीजिए नौकरी से। ये कतई नहीं होना चाहिए। प्रोफेसर हैं वो, इसको दूसरे तरीके से भी तो रख सकती थी यूनिवर्सिटी में, या इस तरह के आयोजन पे अपना जो बात को फेसबुक पर रखी है। अगर वो बोल रही कि हम एक बार गए थे पैसा देखें एसपी कॉलेज के द्वारा में, आप अब जुड़े हुए हैं एसपी कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, तो आपको नहीं लगता है कि अगर प्रोग्राम हो रहा है तो हमको उस आयोजन समिति से मिल करके इस तरह की चीज़ों को रोकथाम के लिए पहल करना चाहिए? ये कितना आम वाकया है जो एसपी कॉलेज में हुआ है, ऐसी बात नहीं है। आप उसको एसपी कॉलेज की प्रतिष्ठा से जोड़कर देखने वाली बात ही नहीं है। कहीं पंचरस लगा होता है, कहीं देहात में मेला लगा होता है, कहीं तिल संक्रांति मकर संक्रांति का मेला लगा होता है, कहीं दशहरा का मेला लगा होता है। ये चीज़ें हर जगह देखी जाती हैं। तो रजनी मुर्मू के बयान को उसी परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। उसने एसपी कॉलेज नहीं कहा कि एसपी कॉलेज जो है हमारे सभ्यता को नष्ट कर रहा है, एसपी कॉलेज में ऐसा हुआ। उन्होंने एसपी कॉलेज के वाकया का जिक्र किया है। इससे एसपी कॉलेज के संस्कार पर कोई हमला नहीं है। जबरदस्ती अगर हम, वही बात हो गई कि भारत में सब खतरे में है, ये वही बात हो गई कि जाति देख के फिर आतंकवादी देखा जाएगा, ये वही बात हो जाएगी ना फिर। आप, अरे भाई, हमारे कल्चर में हो रहा है हमारे आसपास। आप हमसे भी बात कर रहे हैं, हमको बोलेगा कि तुम गैर आदिवासी दृष्टिकोण से अपनी बात कह रहे हो, तब तो फिर इसका मतलब है कि जो राजनीति करना चाहते हैं वो चाहते नहीं कि ये सामाजिक मुद्दा बने। उनको खुद बनाना है कि ये आदिवासी समाज, ये गैर आदिवासी समाज। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हर समाज की समस्या है, उसमें स्त्रियों की दशा है।
ये सबसे महत्वपूर्ण है। इस मुल्क में स्त्री किसी भी समाज की हो हाशिए पर खड़ी है, इसलिए रजनी मुर्मू की बर्खास्तगी अगर आप चाहते हैं तो आप अपने हाथ से स्त्रियों के सशक्तिकरण का गला घोंट रहे हैं। इस बात को समझिए। अगर आप पढ़े लिखे हैं, छात्र हैं और बुद्धिजीवी हैं तो बाकी आप रजनी मुर्मू के बात से अगर असहमत हैं, आप भी सोशल मीडिया पे लिखिए। खेमेबंदी तो हर चीज में हो रही है, आप जाके सोशल मीडिया पर करिए, लेकिन नौकरी जानी चाहिए, बर्खास्तगी। मैं सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा, कतई इस तरह का अगर प्रश्रय मिला सोशल मीडिया पर अराजक तत्व को, वो किसी को बात कहने से रोकेगा, कहेगा इसकी नौकरी खा लो, तो ये प्रवृत्ति सही नहीं है। ये एक तरह से डिजिटल लिंचिंग है, डिजिटल लिंचिंग है ये। आप सोशल मीडिया पर खड़ा होकर किसी को कहिएगा इसको, इसका बात हमको पसंद नहीं, इसका नौकरी खत्म करो, ये डिजिटल लिंचिंग है। और अभी भी सरकार ने झारखंड में मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाया है। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रशासन, इनके पास ये अवसर है कि इस तरह के डिजिटल लिंचिंग को भी वो प्रश्रय निकाले। तो आपने सुना साहित्यकार विपुल मृणाल जी बता रहे थे कि एक तरह का डिजिटल लिंचिंग है। अगर उनकी बात से छात्रों को तकलीफ हुआ है तो सोशल मीडिया पे, सोशल प्लेटफॉर्म पे ही उसका विरोध करे, ना कि उनकी बर्खास्तगी का मांग करे। लगातार लाइव के लिए दुमका से रूपम किशोर सिंह। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।